आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। पानी जमा होने से मकामी लोगों और राहगीरों को मसाइल का सामना। राजौरी पुंछ जिले में बारिश ने तबाही मचा दी। 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मनोज सिन्हा ने बारिश से मुतासर इलाकों का किया दौरा। मुस्तकबिल की बात करने वाले गद्दार नहीं, MP रूहुल्लाह मेहदी ने जंतर मंतर पर तलबा तहरीक में लिया हिस्सा। सोनम वांगचुक की सेहत पर पूरे लद्दाख को है तशवीश। रुकने पार्लियामेंट हनीफा जान ने हुकूमत के रवैये को बनाया निशाना। सैलाबी सूरत हाल के बायस बीजेपी का एहतजाज मुलतवी। सियासत से ज्यादा लोगों की मदद जरूरी, पार्टी तर्जुमान का बयान। अवाम ने रियासती दर्जे की बहाली, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 की बहाली के लिए दिया वोट। बडगाम में अवामी जलसे से हकीम मोहम्मद यासीन का खिताब। और खबरें तफसील से। बारामूला का दौरा करने वाले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि राजौरी और पुंछ में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। मनोज सिन्हा ने बताया कि SDRF, पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ बाहमी ताउन से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दे दिए। श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एहतियात बरतने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए, और जहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो सकता है या लोगों की जान से खतरा हो सकता है। और खबर है कि बारिश की तबाही में तकरीबन 10 अफराद हलाक भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इख्तिलाफ राय का एहतराम जमहूरियत की बुनियादी रूह है और अवामी मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। बेटर कि वो ठीक रहें, सेहतियाब रहें और उनकी जो ये जद्दोजहद है वो कामयाब हो। May Ladakhis get their right of living in peace, harmony, and may their culture progress. जब तलबा अपने मुस्तकबिल की बात करते हैं तो उन्हें गद्दार कहा जाता है, और जब मुसलमान और कश्मीरी नौजवान अपने हुकूक की बात करते हैं तो उन पर भी दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा तहरीक को इस वक्त नई आवाज़ मिली जब जम्मू कश्मीर के रुकने पार्लियामेंट रूहुल्लाह मेहदी एहतजाजी मकाम पर पहुंचे और तलबा की हिमायत में बोले। उन चीज़ों की बात होती है जो दर्द कश्मीरियों ने भी महसूस किया। आज यहाँ पे वो लोग खड़े हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम्स के जब पेपर्स लीक हुए उनने इस बारे में एतराज़ किया, अपने राइट्स के लिए बात की। उनको एंटी नेशनल बताया गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी भी कहा गया। और फिर पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स जिनको पाकिस्तानी कहा गया वो ब्राह्मण फैमिली से आने वाले बच्चे थे। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हाजी मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत पर सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख के अवाम को तशवीश है। उन्होंने बताया कि KDO और एपिक्स बॉडी ने भी सोनम वांगचुक से अपील की थी कि वो अपनी तवील भूख हड़ताल ख़त्म करें क्योंकि इससे उनकी सेहत मुसलसल मुतासर हो रही है। दूसरी जानब अंजुमन मोइनुल इस्लाम के सदर एडवोकेट मोहम्मद शफी लासू ने कहा कि सोनम वांगचुक पहले भी 21 दिन तक भूख हड़ताल कर चुके थे, इसलिए उनकी सेहत के हवाले से इतनी तशवीश की ज़रूरत नहीं थी। कि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे लद्दाख के अवाम चाहे जिस सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखते हो, जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हर कोई सोनम वांगचुक जी के जो सेहत को लेके सब परेशान है। हमने आपको मालूम होगा कि KDO और एपेक्स
ने बात करके एपेक्स ने उनको संदेशा भी भेजा था कि हम लोग आएंगे, क्योंकि इतना लंबा अनशन करके जो है आप अपने सेहत जो है आपका ख़राब होते जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जीएम सरूरी ने आज जम्मू के महाराजा हरी सिंह पार्क में कांग्रेस के एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की फौरी बहाली का मुतालबा किया। जीएम सरूरी ने JKPCC के सदर तारिक हमीद क़रा और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर जे अमीर की जानिब से जम्मू कश्मीर के अवाम से मुताल्लिक इस अहम मसले को उठाने और खित्ते के जमहूरी हुकूक़ की बहाली की तहरीक की क़यादत करने पर उनकी तारीफ़ की। मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान ने लेह में ज़िला तरक्याती राब्ता व निगरानी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लेह समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दीगर स्कीमात की पेशरफ्त पर तफसीली गौर किया गया। हुई है एक तो दिशा मीटिंग जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे चेयरमैनशिप में करना होता है, हर क्वार्टर में करना होता है। और इस मीटिंग में जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर जितने भी स्कीम्स है उन स्कीम्स का रिव्यू लेते हैं, उनका जो फिज़िकल फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो लेते हैं। और जितने भी हमारे मेंबर्स इस कमेटी में होते हैं उनके खदशात, उनके जो व्यूज़। अपोजिशन बीजेपी ने इतवार को कहा कि उसने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ अजला में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र अपना सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च मुलतवी कर दिया। पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी का लाल चौक एहतजाज जो 20 जुलाई 2026 को होना था, राजौरी और पुंछ सैलाब की सूरत हाल की वजह से मुलतवी कर दिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल रात को एक प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर जिसे हम कहते हैं, जिसमें अर्थक्वेक और फ्लैश फ्लड्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया, राजौरी और पुंछ ज़िला में। इससे पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त शोकाकुल है, शॉक्ड है। उधर दूसरी जानिब श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि ऐसे वक्त में जब सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ है, एहतजाज करना इंसानियत के मुनाफी है, इसलिए हमने कल होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सियासत से ज़्यादा मुतासरीन की मदद करना ज़रूरी है। इससे हमें बहुत दुख हुआ है, हम बहुत आहत हैं, चूँकि ये एक जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे कुछ दायित्व हैं, हमारे कुछ फ़राइज़ हैं। इस दौरान सुनील शर्मा ने पुंछ और राजौरी अजला में सैलाब में हुई अमवात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई है। पीड़ित लोग हैं जिनको जो वहाँ पर कैजुअलिटीज हुई, क्या आप मरकज़ सरकार से बात करेंगे उनको रिहेबिलिटेट करने की? हम बात कांटेक्ट में, मेरी अभी भी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है आधा घंटा पहले, और वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने ही हमें कहा है कि एक टीम जिसमें हमारे सीनियर लीडर फॉर्मर मिनिस्टर श्याम लाल शर्मा जी, हमारी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट और हमारी बहन शहनाज गनाई जी फॉर्मर MLC, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन जी, हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जी, एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने आज वुडहॉल रन 2026 इंटरनेशनल सुपर कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बैनुल-अक़वामी सुपर कार रैली में शानदार और लग्जरी गाड़ियों ने शिरकत की, जिसका मकसद खित्ते में सयाहत, सकाफती तबादले और आलमी सतह पर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को उजागर करना है। इस मौके पर अल्ताफ़ बुखारी ने इस इवेंट की अहमियत और जम्मू कश्मीर के लिए इस तरह के सरगर्मियों के फ़वायद पर रोशनी डाली। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक़ वज़ीर हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली के लिए नहीं, बल्कि आर्टिकल 370 और 35A की आइनी हैसियत की बहाली के हक़ में भी वोट दिया था।
पीडीएफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तजवीज़ करदा जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत न करने का फैसला भी किया है। बडगाम के कचवारी इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब में उन्होंने ये बातें की। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि जो स्टेट की बात है, स्टेट वो देंगे आज या कल, तो उनको देनी ही देनी है। उस पर जंतर मंतर पर धरना देने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत थी 370 35A के बारे में। जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में शदीद बारिश के बाद सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। डैम से पानी का खराज बढ़ने के बाद दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतज़ामिया ने दरिया के किनारे रहने वाले अफराद को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी तौर पर दरिया के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी। राजौरी में आए सैलाब की वजह से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि एक लापता बताया जाता है। इस सिलसिले में राजौरी के डीसी अभिषेक शर्मा ने कहा कि तमाम फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ और फौज में मुश्तरका कोशिशों से बचाया। उन्होंने कहा कि 2 टीमों की कोशिशों ने फौरी तौर पर राहत व बचाव सरगर्मियां अंजाम दी। जी, सबसे पहले कल शाम से ही अलर्ट आ गया था कि बारिश हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शंस थी। उसके लिए कल से ही डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और नीचे सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पे रखा गया था। जो लो लाइंग एरियाज़ में लोग थे उनको पहले ही अलर्ट मैसेजेस दिए गए थे। रात को भी हमारे पीसीआर की गाड़ियाँ लोगों को मैसेज कर रही थी कि आप अपने लो लाइंग एरिया से निकल जाएं। खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। ताहम यात्रा को मुअत्तल किए जाने के बाद ट्रैफिक मसाइल पैदा हो गए। यात्रा मुअत्तल होने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से कई यात्री फंस गए हैं, जबकि ट्रैफिक जैम के मसाइल भी पैदा हुए। ताहम हुक्काम ने कहा कि यात्रियों की सहूलत और ट्रैफिक मसाइल को दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तराल के नारिस्तान इलाके में आज सुबह तेज़ बारिश की वजह से इलाके में फ्लड्स के आने की वजह से अफरा तफरी मच गई। सैलाबी रेले की वजह से मकामी पुल को जुज़वी नुकसान पहुँचा। ताहम बर वक्त कार्रवाई के बाद बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक अगर महकमा PMGSY ने फौरी तौर पर मशीनरी की मदद से नाले का रुख न बदला होता तो इलाके में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो सकता था। उन्होंने महकमे की बर वक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि इससे कई रिहायशी इलाकों को नुकसान से महफूज रखा गया है। यथ पे रात पे बारिश योर जबरदस्त हेर त्रट पेवान, यथ पे रूद वारिया जबरदस्त सहलाब तो जनाब मोहतरम यथ मज यह घर वोल बाल बाल बचो सोरे आब सीधो यपर तथ मज शुक्रगुजार PMGJS। अनंतनाग में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की कि वो ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र बग़ैर ज़रूरत पहाड़ी और हसास इलाकों का सफ़र करने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला समेत जिला अनंतनाग के बालाई व मैदानी इलाकों में भी वक्फे के बाद बारिशों का सिलसिला जारी रहा। इस बीच अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से पहलगाम और बालतल के रास्तों से अगले अहकामात तक यात्रा को बंद किया गया है, जबकि जिला किश्तवाड़ में देर रात से ही शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। इलाके दक्षिण वाड़वन मरगी में बादल फटने से इमलाक और ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा है। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, ताहम ज़रई अराजी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। जिला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा, ज़िले के SSP नरेश सिंह की निगरानी में सभी जगहों पर लोगों के लिए मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर और गिरदनवाह में होने वाली मूसलाधार बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बहरम कर दिया। शहर के नशेबी इलाकों, ख़ास तौर पर पुराने शहर के कई हिस्सों में पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थीं, जिसके नतीजे में मुतादिद रिहायशी मकानात और अमलाक को नुकसान पहुँचा। सड़कों पर पानी भर जाने और निकासी आब के नाक़िस इंतज़ाम के बाद मुसाफिरों और आम शहरियों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे सुबह से पूरे डाउनटाउन पूरे शहर में फ्लड सिचुएशन थी। यहाँ पे पूरा सैलाब आया था, बहुत सारा नुकसान आज भी हुआ है, लाखों करोड़ में नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी का, दुकानदारों का, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा है। हमने बहुत बीजेपी लीडर अवतार सिंह तराली को KIOCL लिमिटेड के बोर्ड में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर मुकर्रर किए जाने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मरकजी और यूटी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने कहा कि वो इस अहम जिम्मेदारी को पूरी दयानतदारी और लगन के साथ निभाएंगे और आवाम के मफाद में काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, अपनी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की लीडरशिप, विशेष तौर पे माननीय तरुण चुग जी, अपना श्री सत शर्मा जी, अशोक कोल जी। अनंतनाग की बेटी हादिया निसार ने शानदार कारनामा अंजाम देते हुए नीट 2026 की यूटी टॉपर बन गई। हादिया निसार जनूबी ज़िला अनंतनाग के दलगाम से ताल्लुक़ रखती हैं और नीट यूजी 2026 में 690 और जम्मू कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। वो उन 138 उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने मुल्क भर में 690 या इससे ज़्यादा नंबरात हासिल किए। जी मेहनत तो डे 1 से थी, तो डेफिनेटली आइडिया था कि कुछ तो करना है, मतलब कुछ टॉप 100 में तो आना ही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब वो श्योरिटी आ जाती है रिजल्ट के बाद तो वो तो अलग ही लेवल की खुशी होती है उस टाइम। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के खमरियाल इलाके के रिहायशी फुरकान लतीफ़ वानी ने बगैर किसी बाकायदा कोचिंग के सिर्फ खुद मुताले के बल पर नीट यूजी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके अपने ख़ानदान और इलाके का नाम रोशन किया। फुरकान की शानदार कामयाबी उनकी अनथक मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी की मुँह बोलती सबूत है। मैंने कोचिंग में जैसे मैं 12th किया था, मैंने उसी वक्त जो 12th एंडिंग फेज़ में था उसी वक्त मेरे दिल में जो उम्मीद जागी कि मैं भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा था, लेकिन उस वक्त उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं 12th के साथ इसके लिए प्रिपेयर करूँ। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। बीजेपी के सीनियर लीडर अवतार सिंह ने आज देवर और गंगलपुरा का दौरा किया और मजहबी प्रोग्रामों में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान किया है, ताहम उन्होंने कहा कि वो रियासती दर्जे के खिलाफ नहीं है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की मुबैना नाकामियों के खिलाफ हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को अपना नौकरी का हक देने के बजाय आपने जो आउटसोर्सिंग का स्कैम यहाँ चलाया और अपने चाहते 24,000 बच्चों और बच्चियों को बगैर किसी मेरिट के आउटसोर्सिंग एजेंसीज के पास दे दिया, हमारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है। हम कहते हैं आप जॉब। कौम का दिफा करते हुए अजीम कुर्बानी देने वाले शहीद लांस नायक सतपाल सिंह की बरसी पर भारतीय फ़ौज और मकामी बाशिंदों ने नौशहरा के गांव राजपुर में खराज अक़ीदत की तकरीब का एहतमाम किया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, उन्हें दिली खराज पेश किया गया और उनकी बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और कौम के लिए लगन को सलाम पेश किया गया। फारफलॉन्ग एरिया में यहाँ आके हमारे शहीद सतपाल सिंह की श्रद्धांजलि के अंदर आपने सहयोग किया है और यहाँ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले आपके चैनल का मैं अपने तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा समागम है, ये जो हमारा शहीदी समारोह चलता है 2002 के अंदर हमारे नौजवान सतपाल सिंह जो कि 19 सिख रेजिमेंट के अंदर तैनात थे, 46 RR के अंदर इनकी पोस्टिंग गई है 2002 के अंदर। अंजुमन शरई शियान के नुमाइंदे आगा सैयद मुस्तफ़ा अब्बास मौसवी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और तनाव के असरात आम लोगों पर मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका ने हमेशा अपनी पॉलिसियाँ और जंगें आम शहरियों पर मुसलत की हैं, जबकि मौजूदा जंग भी ईरान पर थोपी गई है। देखिए, अमेरिका की हस्ब आदत ये अहद शिकनी की वजह से ये कशीदगी तोल पकड़ रही है, वगरना पाकिस्तान की सालिसी से जिस नतीजे पे ये पहुंचे थे और पूरी तरह जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था और बाज़ाब्ता तौर 60 दिनों के बाद जो है नेगोशिएशन होने वाली थी, जो मसाइल है जैसे न्यूक्लियर मटेरियल का इशू था और बाकी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल की हिफाजत के मकसद से तारीख़ी मुग़ल गार्डन वीरनाग में कचरे के ख़िलाफ़ के उन्वान से एक बड़ी सफाई अवामी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम की क़यादत मारूफ समाजी कारकुन और कचरा मैन ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर एडवोकेट फ़ारूक अहमद गनाई ने की है। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों, समाजी तंजीमों, रज़ाकारों और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत करते हुए कश्मीर के कुदरती हुस्न को महफूज रखने के अज़्म का इजहार किया। मुहिम में टूरिस्ट पुलिस, औकाफ कमेटी वीरनाग, महकमा फिशरीज़, वीरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर ने हिस्सा लिया। हर इंसान जो है
अपनी अपनी जगह अपने चश्मों की, जैसे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्रीरी बारामूला में एक जगह है नवपुरा क्रीरी बारामूला में, वहाँ पे एक सोशल ग्रुप बना। इस वार अगेंस्ट वेस्ट को देख के उनमें भी जज्बा आ गया और उन्होंने शुरुआत की। बिलाल अहमद भट्ट है, वो ऑलरेडी वेस्ट पे काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की। सनमर्ग और गुरेज में तो उन्होंने वो टेंट भी वहां पे डिसलोकेट किया। और मैंने कहा कि इस वार अगेंस्ट वेस्ट का जो सेकंड स्टेप ये है, बिसाइड्स क्लीनिंग द वाटर, बिसाइड्स क्लीनिंग द स्प्रिंग्स, हमारा ये रहेगा कि हम वेरिना गार्डन को प्लास्टिक फ्री गार्डन बनाएंगे। वेरिना गार्डन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन बारामूला बांडीपुरा की जानब से डाक बंगला दावर गुरेज में एक अवामी बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की और सारिफीन को दरपेश मसाइल खुसूसन LPG गैस की फराहमी से मुताल्लिक शिकायत पेश की। इजलास की सदर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन कुपवाड़ा के सदर जज पीरजादा कौसर हुसैन की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में खवातीन की क़यादत, लाइफ स्किल्स, माहवारी सेहत व सफाई और स्टॉप मोशन एनिमेशन पर मबनी 5 रोज़ा PM ऊषा वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान GDC द्रास और चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क नई दिल्ली के दरमियान नौजवानों की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज़ काजू ने प्रोग्राम की सताइश करते हुए तलबा की तैयार करदा स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म को सराहा। लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम करगिल ज़िला फुटबॉल लीग 2026 का इफ्तिताह काउंसलर चरगोल मोहम्मद जावेद ने किया। इस लीग में ज़िला भर की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी काउंसलर मोहम्मद जवाद ने गेंद को किक लगाकर टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। खेलों के फ़रोग़ के लिए LHDC की जानब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मैं पहले एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ पे फ्लैग ऑफ करने के लिए आने के लिए। तो मैंने सोचा मीटिंग से इम्पोर्टेंट ये है बच्चों का हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो 15 बच्चे यहाँ पे करगिल के मुख्तलिफ जगह से यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनोग्रेशन के लिए मैं पहुँचा, बहुत खुश हुआ कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा बेहतरीन ग्राउंड यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।